आप सभी को लाख लाख जोहार। सम्मानित मंच पर हमारे बीच में विराजमान गुजरात से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परेश भाई वसावा, हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर गलाराम जी घोगरा, हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के नवनिर्वाचित जंग हृदय सम्राट, दोनों आदिवासी शेर, साबाड़ा विधायक डॉक्टर राम प्रसाद जी डिंडोर और 84 विधायक राजकुमार जी रोत, जिन्होंने पहली दफा में राजस्थान की विधानसभा को आदिवासियों की आवाज से दहला दिया है। आने वाले समय में ये सुरक्षित हो जाएगा। मंच पर विराजमान हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी के समस्त पदाधिकारी, साथियों, इस मैदान में, इस सड़क पर कभी भाजपा और कांग्रेस के झंडे यहां नजर आ रहे होते, जिन्होंने 70 साल से इस देश के आदिवासी, दलित और माइनॉरिटीज को दबा रखा है। लेकिन आज वो माइनॉरिटीज, आदिवासी और दलित अपने अपने ये झंडे भारतीय ट्राइबल पार्टी का लेकर के यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का नामो निशान मिटाने के लिए उपस्थित हो गए हैं। ये कांग्रेस और भाजपा को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी 70 साल से इस देश में मात्र संसद और विधानसभा तक संविधान रह गया है। इस देश में 5वीं अनुसूची सिर्फ और सिर्फ कागजों में सिमटी रह गई है। आज तक आदिवासी को आजादी का सुख नसीब नहीं है। भारतीय ट्राइबल पार्टी उसी संविधान को, उसी 5वीं अनुसूची को जमीन पर लागू करने के लिए आदिवासी के साथ में उठ खड़ी हुई है। ये बीटीपी के नाम का झंडा जब तक इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू नहीं हो जाती है, जब तक आदिवासी सच्चे अर्थों में, जब तक दलित सच्चे अर्थों में, जब तक माइनॉरिटी सच्चे अर्थों में आजादी का सुख महसूस नहीं करता है, आजादी हासिल नहीं कर लेता है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को निश्चित रूप से जब तक हर घर तक उजाला नहीं पहुंचता है, वो सुविधा नहीं पहुंचती, पानी नहीं पहुंचता है, तब तक भारतीय ट्राइबल पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, जिन्होंने इस देश के आदिवासी, दलित, गरीबों को केवल लूटने का काम किया, केवल गुमराह करने का काम किया है, केवल वोट बैंक बनाने का काम किया है, अब वो चलने वाला नहीं है। अगर ये चलाने की कोशिश करेंगे तो जयपुर और दिल्ली में आदिवासी बीटीपी के झंडे तले, माइनॉरिटीज बीटीपी के झंडे तले, दलित बीटीपी के झंडे तले सूझेगा। इस देश का आदिवासी, हमारा आदिवासी, इस क्षेत्र का आदिवासी, दलित, बेरोजगार, माइनॉरिटी रोजगार मांग रहा है और सरकारें कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, यहाँ शराब की फैक्ट्रियां परोसने जा रही है। रोजगार देने के बजाय हमें नशेड़ी बनाने जा रही है, हमें अपंग बनाने जा रही है। हम ऐसी सरकार की नीतियों को, जो आदिवासी को नशेड़ी बनाना चाहती है, आदिवासी को सिर्फ 5 साल में एक बार शराब परोस करके वोट बैंक बनाना चाहती है, अपना पिछले को बनाना चाहती है। अरे हम रोटी मांग रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं और तुम हमें पीने के लिए शराब परोस रहे हो। हम हमारी जमीन को सिंचाई करने के लिए डैम हमारे, तुम जमीन हमारी छीनते हो, डैम बनाते हो। हम हमारी जमीन को सींचने के लिए, हमारा भाई पीने के पानी तक को तरसता है। आप देखिएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहाँ की असिंचित क्षेत्र है, वहां आप देखेंगे तो गर्मियों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। हमारी बहनें 10-10 किलोमीटर गंदे नालों से पानी भर करके लाती हैं, पीने का पानी नहीं है। और आप शराब की फैक्ट्रियां परोस रहे हैं, आप दारू परोस रहे हैं, चुनाव हासिल करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए। ऐसा कौन सा लोकतंत्र है कि आप पीने का पानी तक नहीं दे रहे हैं? ऐसा कौन सा लोकतंत्र है कि आप हमारी जमीनों को छीन रहे हैं, आप हमें रोजगार नहीं दे रहे? आप गुजरात में करोड़ों रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके, आदिवासी को उजाड़ करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं। आप मूर्तियां बना रहे हैं और जिंदे मूर्तियां, जिंदे इंसानों को उजाड़ रहे हैं। हम ऐसी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं। ये कौन सी नीति है? ये कौन से सरदार वल्लभ भाई पटेल कह के गए थे कि आप अरबों रुपए खर्च करके और इस तरह से देश में मेरी मूर्तियां बना करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से मूर्तियां लगाना? अरे आप आदिवासी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप आदिवासी को उजाड़ रहे हैं। आप कौन सी
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं। आप तो उल्टा राष्ट्र की एकता को इस तरह से आदिवासी को उजाड़ करके धज्जियां उड़ा रहे हैं। उल्टा जो आदिवासी, जो दलित, जो माइनॉरिटी कभी महाराणा प्रताप के साथ में आदिवासी खड़ा हुआ था, राणा भील खड़ा हुआ था, यहाँ के नेता आते हैं, महाराणा की समाधि पर जाते हैं और आदिवासी को नक्सली नाम की गाली दे करके जाते हैं। ऐसे लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, आदिवासी के गौरवशाली इतिहास के, आदिवासी के देशभक्तिपूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं है। ऐसे आधे अधूरे नेता कांग्रेस और भाजपा और अन्य पार्टियों के नेता इस देश पर राज करने के हकदार नहीं है। आदिवासी को हाशिए पर धकेल करके इस देश पर राज करने के हकदार नहीं है। तो कब तक आप इस तरह की गालियां दे करके, कब तक आदिवासी को गुमराह करके सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते रहेंगे? इसलिए आप सबका आह्वान है, एक एक आदिवासी भाई से, दलित भाई से, माइनॉरिटीज भाई से, कि 70 साल तक हमें कभी नक्सलियों के नाम से खदेड़ा गया, कभी हमें न जाने और कौन कौन सी परिभाषा देकर के गुमराह किया गया इस देश का आदिवासी। अरे बताओ तो सही, आदिवासी तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के झंडे उठाकर खड़ा हो रहा है, किसके खिलाफ आदिवासी ने बंदूक उठाई? इस देश के नेता आकर के कह जाते हैं, हमारे राज्य के नेता आकर के कह जाते हैं कि हमारे भाइयों की भाषा ठीक नहीं है, अप्रोच ठीक नहीं है। अरे तुमने 70 साल तक आदिवासी को बोलने नहीं दिया, 70 साल तक सदियों से आदिवासी को दबा करके रखा, और ये तो बड़ी गनीमत है कि आदिवासी अब तक बोला नहीं है। उसकी भाषा तो क्या, तुम्हें अपनी अप्रोच, अपनी भाषा ठीक करने की जरूरत है। आदिवासियों के नाम पर तुम शासन करते रहे, आदिवासी के नाम पर तुम उनके हक और अधिकार दबाते रहे, और जब आदिवासी आज बोलना सीखा है, अपना हक मांग रहा है, तो अब जब तक 70 साल तक तुम्हारे पीछे पीछे चला, तब तक तो उसकी भाषा और अप्रोच पर आपका कभी कोई नजर नहीं गई। और आज आदिवासी जब भारतीय ट्राइबल पार्टी के तहत अपना हक और अधिकार मांगता है, तो आप आदिवासी की भाषा और अप्रोच पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुर्सियां हिल रही हैं, ये इस बात का संकेत है। आप यहाँ आते हैं और कह जाते हैं कि आदिवासियों की बेटी भी भारतीय, ये कोई केवल आदिवासी की नहीं, माइनॉरिटीज, दलित, इस देश का जो आदिवासी, जो दलित, जो माइनॉरिटी हाशिए पर रहा है, ये उनकी पार्टी है। ये उन दलितों को आगे लाने की बजाय कहते हैं कि आदिवासियों की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी के खिलाफ आक्रामकता से लड़ने की जरूरत है। अरे तुम आक्रामकता से आदिवासी का विकास करो, आदिवासी के खिलाफ लड़ने की कहाँ जरूरत है? तुम इस क्षेत्र में संविधान के धज्जियां उड़ाने में लगे हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके ये आदिवासी गले पर और नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। लेकिन याद रखना कि अब आदिवासी उठ खड़ा हुआ है, अब आदिवासी किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। हमारे सामने बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं और हमारा आज ये कहना है कि कई सारे कांग्रेस और भाजपा के दलाल हमारे क्षेत्र में लोगों को डराने में लगे हुए हैं। अरे मैं आदिवासी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं, हमारी पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारा युवा रोजगार मांग रहा है, आप रोजगार के नाम पर आवेदन करवाते हैं और फिर जयपुर तक परीक्षा देने के लिए बुलवाते हैं। हमारा भाई परीक्षा देने आने उसमें 10-10 हजार रुपया खर्च कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोजगार देने की बजाय केवल आवेदन करवा करके 10-10 हजार रुपए छीन रहे हो। इस सरकार से हम मांग करते हैं कि अब हमारे टीएसपी के किसी भाई को टीएसपी के बाहर परीक्षा देने के लिए नहीं बुलाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहीं पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं करवाएं। अगर नकल होती है तो रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आप साफ सुथरी व्यवस्थाएं करें और यहीं पर हमारे भाइयों की परीक्षा करवाएं। अब लूटने के लिए हमारे भाइयों को आगे नहीं बुलाएं, वरना आदिवासी अधेरे टूट रहा है। एक तरफ तो रोजगार नहीं दे रहे हो और एक तरफ परीक्षाओं के नाम पर हमारी लूट मार मचा रखी है। हमारे आदिवासी भाइयों को आज कांग्रेस और भाजपा हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। हम कांग्रेस और भाजपा को कह रहे हैं कि और प्रताड़ित करो। अगर प्रताड़ित करोगे, जिस दिन आदिवासी बुद्धिजीवी जग गया, जिस दिन आदिवासी युवा जग गया, तुम्हें अनुसूचित क्षेत्र में घुसने की जगह नहीं मिलेगी, तुम्हारे झंडे उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाला समय निश्चित रूप से अब इस क्षेत्र में हमारा है। आदिवासी अपने निर्णय करेगा संविधान के तरीकों से, तो हमें रोक नहीं सकते, बोलने से रोक नहीं सकते। और इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाइयों ने ये जब आदिवासी संकटकालीन स्थिति में, संक्रमणकालीन स्थिति, ऐसी विपरीत धारा में भारतीय ट्राइबल पार्टी खड़ी हुई है। और मजा भी तभी आता है कि
जो 7 कुलों के चले, जो ढाल बातें ही ढले, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। आदिवासी संघर्ष करना जानता है। आने वाले समय में 5वीं अनुसूची लागू करवा के छोड़ेगा। आने वाले समय में सभी की जगह शिक्षा स्वास्थ्य मिलेगा। आने वाले समय में हमारे भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए। आने वाले समय में सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। किस तरह से बांसवाड़ा में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, जिला परिषद बांसवाड़ा में देखो फर्जी हस्ताक्षर कलेक्टर तक के हो रहे हैं। कौन सा संविधान का पालन हो रहा है, क्या हो रहा है ये? आप घाटोल जैसे क्षेत्रों में देखो, पूरे राजस्थान में देखो, सरकार हमारे डिलीवरी जैसी जो चीजें हैं वो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से करवा रही है। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी हमारे आदिवासी भाई हैं। कार्रवाई के नाम पर उन आदिवासी भाइयों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको एपीओ किया जा रहा है। ऐसी कौन सी कार्रवाई होती है अधिकारियों को छोड़ करके हमारे कर्मचारियों को कमजोर करने की हमारे पास में? अब पुनः मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें जिद है, आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, जहां हमें भी जिद है आशा बनाने की, वहां हमें भी जिद है आशा बनाने की। वहां कांग्रेस और भाजपा और सभी तुम कितने ही अपनी जिद कर लो, लेकिन हम आगे बढ़कर रहेंगे। ये आदिवासियों की जिद है, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी की जिद है। जय जवान, धन्यवाद।